सर्वे भये नमो नमः। विद्यार्थियों, आज हम अपना द्वादशः पटलः मूर्खम मित्रम अर्थात मूर्ख मित्रम पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक कहानी है। इसमें एक राजा है और राजा को पशु पालना बहुत अच्छा लगता है। तो उसके महल में अनेक पशु हैं। उनमें से उनका एक खास है वानर। ठीक है, और वो उसका सबसे प्रिय है। और वानर जो है वो राजा का मित्र के समान है। एक बार राजा सोया हुआ था और उनके नाक के ऊपर एक मक्खी आके बैठ जाती है। और वानर जो है बंदर, वो पंखा हिला रहा है, जैसे आपको यहाँ चित्र में दिखाता हूँ मैं। यहाँ तो है नहीं, ठीक है। पंखे से उसको अलग करता है, हाथ वाले पंखे से। पुराने समय की बात है, ऊपर वाले फैन नहीं थे उस समय। ठीक है, कौन से थे? नीचे वाले थे। ठीक है, हाथ से जो हम हवा डालते हैं ना, वो वाला पंखा। ठीक है, तो वो मक्खी बार बार राजा के नाक के ऊपर बैठती है। इससे बंदर को गुस्सा आता है और पास में तलवार पड़ी रहती है। वह तलवार से मक्खी के ऊपर वार करता है, जिससे क्या होता है कि मक्खी तो उड़ जाती है और राजा की नाक कट जाती है। ठीक है, तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मूर्ख लोगों के साथ मित्रता करना भी उचित नहीं है। ठीक है, देखो, पुराने समय में करमपुर नगर में एक है निरपय है एक राजा आसीत था। प्राचीन समय में करमपुर नगर में एक राजा था। वह अत्यधिक सदाचारी, न्यायप्रिय, परोपकारी, दयालु है, पशु प्रेमी और आशिक था। वह अत्यंत सदाचारी, न्यायप्रिय, परोपकारी, दयालु और पशु प्रेमी था। पशुओं से प्रेम करता था, पशु उनको अच्छे लगते थे। तस्य उसके राजभवन में अनेक पशु आसन थे। उसके राजभवन में अनेक पशु थे। ते वे तस्य उसकी सेवा कुर्वन् करते थे। वे उसकी सेवा करते थे। पशु थे और वो पशु राजा की सेवा करते थे। तेसु उनमें एक है वानर है एक बंदर, तस्य उसका प्रिय अभवत था। उन पशुओं में एक बंदर राजा का प्रिय था। ठीक है, वह वानर है बंदर नृपस्य राजा की सेवा क्रोतिश में करता था। वह बंदर राजा की सेवा करता था। तदा एक बार नृपय है राजा सुप्त है सोया हुआ आसीत था। एक बार राजा सोया हुआ था। वानर है बंदर व्यंजनेन पंखे से, हाथ के पंखे से, तम उसे अविजियत हवा कर रहा था। ठीक है, हाथ के पंखे से उसे हवा कर रहा था, इसी पंखे से हवा कर रहा था। तस्मीन काले उसी समय एक मक्खी तस्से उसके नासिका पर उपाविशत बैठ गई। ठीक है, उसी समय एक मक्खी राजा की नाक पर बैठ गई। वानर है बंदर बार बार व्यंजनेन पंखे से ताम उसे निवार्यतिस्म हटा रहा था। बंदर बार बार पंखे से उसे हटाता था, बार बार उसे हटा रहा था। तथापि फिर भी सा वह मक्खी पुनः बार बार आगत्य आकर तत्रे वहाँ ही उपविष्टि में बैठ रही थी।
फिर भी वह मक्खी बार बार आकर वहीं बैठ जाती थी, वहीं कहीं राजा की नाक के ऊपर। ठीक है। इदम ये है, दृष्टवा देखकर, वानर है बंदर, अति बहुत, अत्यधिक, क्रुद्ध है क्रोधित, अभवन हुआ। यह देखकर बंदर अत्यधिक क्रोधित हुआ। ठीक है। यदा जब मक्षिका मक्खी पुनः फिर से नृपस्य से राजा की नासिकायाम नाक पर अतिष्ठत बैठ गई, तदेव तभी सह वह ताम उसे हंतुम मारने के लिए खंगेन तलवार के प्रहारम प्रहार अक्रोध किया। जब मक्खी दोबारा राजा की नाक पर बैठ गई, तब उसे मारने के लिए उसने तलवार से प्रहार किया। ठीक है। तलवार से प्रहार किया मक्खी को मारने के लिए। खंग प्रहारेण, तलवार के प्रहार से मक्षिका मक्खी तू तो उड़िए, दूरम दूर, अगछत चली गई। तलवार के प्रहार से मक्खी तो उड़कर दूर चली गई। ठीक है। किंतु नृपस्य से राजा की नासिका नाक छिन्न हो गई। ठीक है। या कट गई। ठीक है। किंतु राजा की नाक कट गई। जैसे ही बंदर ने तलवार का प्रहार किया, मक्खी तो उड़कर दूर चली गई और राजा की नाक कट गई। ठीक है। क्लियर। अतः एवं उच्यते, इसीलिए कहा गया है, मूर्खई है मूर्खों के साथ, तृतीया बहुवचन, जनई है मूर्ख लोगों के साथ। ठीक है। सह मित्रता, सह साथ, मित्रता मित्रता, नोचित न धन उचित, उचिता, न का अर्थ होता है नहीं, उचिता उचित है। इसीलिए कहा गया है, मूर्खों के साथ मित्रता उचित नहीं होती है। हमें मित्रता किनके साथ करनी चाहिए? सज्जन लोगों के साथ में करनी चाहिए, बुद्धिमान लोगों के साथ में करनी चाहिए। एक बार पुनः देख लो इस चैप्टर को। देखो, पुरा करमपुर नगरे एक निर्भय आसीत। प्राचीन काल में करमपुर नगर में एक राजा था। सह अत्यंत सदाचारी, न्यायप्रिय, परोपकारी, दयालु, पशु प्रेमी च आसीत। वह अत्यंत सदाचारी, न्यायप्रिय, परोपकारी, दयालु और पशु प्रेमी था। तस्य राजभवने अनेके पशु आसन। उसके राजभवन में अनेक पशु थे। ते तस्य सेवाम कुर्वन्, वे उसकी सेवा करते थे। पशु राजा की सेवा करते थे। तेषु एकः वानरः तस्य प्रियः अभवत्, उनमें एक बंदर उसका प्रिय था। उसका किसका? राजा का प्रिय था। सः वानरः नृपस्य सेवां करोति स्म, वह बंदर राजा की सेवा करता था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एक बार राजा सोया हुआ था। वानरः व्यंजनेन तम अविजियत, बंदर पंखे से उसे हवा कर रहा था। तस्मिन् काले एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत, उसी समय एक मक्खी राजा की नाक के ऊपर बैठ गई। वानरः वारं वारं व्यंजनेन ताम निवारयति स्म, बंदर बार बार पंखे से उसे हटा रहा था। तथापि फिर भी सा मक्षिका पुनः पुनः आगत्य तत्रैव उपविशति स्म, फिर भी वह मक्खी बार बार आकर वहीं पर ही बैठ रही थी। कहीं पर? राजा की नाक पर। इदं दृष्ट्वा वानरः अति क्रुद्धः अभवत्, यह देखकर बंदर अत्यधिक क्रोधित हो गया। यदा मक्षिका पुनः नृपस्य नासिकायाम अतिष्ठत, जब मक्खी पुनः राजा की नाक के ऊपर बैठी, तदेव सह ताम हंतुम खंगेन प्रहारम अकरोत्,
तभी उसने उसको मारने के लिए तलवार का प्रहार किया। खंग प्रहारेण मक्षिका तो उड्डयन दूरम अगच्छत। तलवार के प्रहार से मक्खी तो उड़कर दूर चली गई, किंतु नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत, किंतु राजा के नाक कट गई। अतः एवं उच्यते, इसीलिए कहा गया है, मूर्खई है जनै है, मूर्ख लोगों के सह साथ मित्रता मित्रता, न धन उचिता, न कर नहीं उचिता उचित। इसीलिए कहा गया है मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो कहानी है इसका हिंदी अर्थ लिखें और याद करें। ओके, थैंक यू।